एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आनंद और इस वक्त आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस। और आज मैं आप सभी को एस्ट्रो साइंस ऐप के बारे में कुछ और खास बातें बताने वाला हूं। उसके पहले अगर आपने अभी तक एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड नहीं किया तो हो सकता है कि अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा आप खो रहे हो। इसलिए अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो सबसे पहले आप अपना फोन पर जाएं और यानी कि प्ले स्टोर पर जाएं और एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करें और उसमें कुछ डिटेल्स फिल करें और आप देख सकते हैं अपनी जिंदगी की हर उस बात को जो आपको जिंदगी में परेशान कर रही हो, क्योंकि एस्ट्रो साइंस ऐप में आपकी हर एक समस्या का समाधान मिलता है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, 1 मिलियन से ज्यादा लोग इसे यूज कर रहे हैं और उनके कमेंट्स बता रहे हैं कि सर उनकी जो निजी जिंदगी में समस्याएं हैं या जो प्रोफेशनल लाइफ में भी उनका अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सभी का यहाँ पर सोल्यूशन आसानी से मिलता है। और साथ में हमारा ये उद्देश्य भी है कि आप सबकी जिंदगी में खुशियां बनी रहे। तो चलिए आज हम एक बार फिर से जो हमारे वीडियोस में कमेंट्स करते हैं उसमें से हमने एक लोग का कमेंट्स उठाया है और वो लकी वन कौन है उनका मैं नाम बता दूं। इनका नाम है ममता शर्मा और इनके बेटे हैं सूरज शर्मा जी, जिनके बारे में वो जानना चाहती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि एस्ट्रो साइंस ऐप का ये जो होम पेज है और मैं पिछले कई वीडियोज में आपको बता चुका हूं कि इसमें हम कैसे प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इनका हम एक प्रोफाइल बना लेते हैं। आप इस जगह पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिख जाएंगे मल्टीपल्स जो भी इस नंबर से अटैच प्रोफाइल है। इस वाले साइन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पूरा इस तरह का फॉर्मेट ओपन होकर आ जाएगा जहाँ पर आप नई प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो इनका नाम मैंने आपको पहले भी बता दिया है, इनका नाम है सूरज शर्मा। तो अभी आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरह का फॉर्मेट इनके प्रोफाइल का यहाँ पर ओपन होकर आएगा और उसके बाद यहाँ पर कुछ और भी यहाँ पर प्रेडिक्शंस लिखे रहते हैं। लक मीटर, जैसे मैं पहले भी वीडियोस में बताया हूँ कि लक मीटर एक ऐसा शॉर्ट फॉर्म है जो आपकी पूरी कुंडली का जिस्ट होता है, जहाँ पर लगभग सब कुछ पता चल जाता है कि किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, आपको कोई दोष तो नहीं है, कौन से आपके जो ग्रह हैं शुभ हैं, कौन से अशुभ हैं, इस तरह की बहुत सारी डिटेल्स रहती हैं। लेकिन आज का हमारा जो कंसंट्रेशन है, जो हम बात करने वाले हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो उनका सवाल है, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। आप मेरे साथ अभी यहाँ पे जुड़े रहें। तो ये प्रोफाइल ओपन होने के बाद जो मैं अभी बता रहा था यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं इनके प्रोफाइल के होम पेज पर। तो जैसे ही मैं होम पेज पर क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरह का सूरज का प्रोफाइल यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। हम यहाँ पर किसी की भी प्रोफाइल अगर क्रिएट करेंगे तो हमें यहाँ पर आना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक होम पेज है और यहीं पर आपको सारी डिटेल्स आसानी से मिल पाएंगे। तो सूरज जी की आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की प्रोफाइल ओपन होकर आ गई है। और लेकिन इनके बारे में जो आज हमें जानना है, इनके करियर से रिलेटेड बातचीत इन्होंने जो हमें पूछा है कि इनकी जिंदगी में करियर से रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती हैं, हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, और ये हर किसी की समस्या हो सकती है, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कई सारे वीडियोज में कि फुल लाइफ प्रेडिक्शन यानी कि शुभ अशुभ योग आपकी पूरी जिंदगी के क्या है, उसको पढ़ने के बाद आप पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर पूरी जिंदगी के बारे में लिखा मिलेगा आपको। वो कहां मिलेगा? वहां तक पहुंचने के लिए आप यहां पर आएंगे, रीड मोर के जैसे ही बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का यहां पर आपको मिल जाएंगे टैब। यहां पे देख सकते हैं एल के दशा है, भाग्य की अशुभता की तिथियां हैं, वर्षफल है, शुभ अशुभ योग यहां पर लिखे हुए आ रहे हैं। आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर लॉक लगे हुए हैं, भाग्य अशुभता की तिथियां में लॉक लगे, शुभ अशुभ योग में लॉक लगा हुआ है। तो बेसिकली ये कुछ मतलब लॉक की गई है प्रोफाइल। इनको ओपन करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शंस लेना पड़ेगा, लेकिन आप आज के हमारे लकी पर्सन है, आपको कमेंट्स यहाँ पर सिलेक्ट किया गया, इसलिए आपके लिए हम ये सब्सक्रिप्शंस खरीद लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शुभ अशुभ योग लिखा है जो कि फुल लाइफ प्रेडिक्शन है। तो चलिए अभी हम शुभ अशुभ योग के इस प्लेस पर एक बार क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का प्लान आउट यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो लोग अभी देख रहे हैं आपके लिए सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा, और लेकिन अभी मैं सूरज जी के बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ तो उनके लिए मेंबरशिप प्लान में परचेज कर लूंगा। तो मैंने 2 ईयर मेंबरशिप प्लान यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद बाय नाउ पर हम जाएंगे। तो इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है, एक प्रोसेस है, उसे हमें फॉलो करना पड़ेगा और उसके तहत हम यहाँ पर पूरी तरह की प्रोफाइल आसानी से 2 साल के लिए हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूरज शर्मा की प्रोफाइल हमने ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है। नेक्स्ट पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, नेक्स्ट वाले बटन पर, तो कुछ इस तरह का फॉर्मेट आ जाएगा। अब यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर कूपन अप्लाई करना है।
और यहाँ पर कूपन कोड है वो मैं यहाँ पर फिल कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ पर हो चुकी है और अब हम पूरी तरह फ्री हैंड हैं कि अब हम सूरज जी के लाइफ के बारे में हम यहाँ पर जो चाहें वो आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आप देखेंगे कि किसी भी कैटेगरी में यहाँ पर आपको लॉक लगा हुआ नहीं मिलेगा। और उसके बाद मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमें अब जाना है शुभ अशुभ योग पर, फुल लाइफ प्रेडिक्शन। तो उस वहां तक पहुंचने के लिए आप रीड मोर के जैसे ही बटन पर क्लिक करेंगे तो दूसरा कुछ इस तरह का फॉर्मेट यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। एल के दशा है यानी कि लाल किताब की दशा। लाल किताब क्या कहती है, इनके प्रेजेंट लाइफ में अभी क्या चल रहा है, भाग्य की अशुभता की तिथियां, वर्षफल। अच्छा, वर्षफल के बारे में मैंने नहीं बताया था आपसे। वर्षफल आपकी आज यानी कि डेट ऑफ बर्थ अगर है तो अगली जो डेट ऑफ बर्थ आने वाली है कमिंग ईयर की, पूरे एक साल में आपकी जिंदगी में क्या क्या घटित होगा वो यहां पर साफ साफ लिखा मिलेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि यार कितना मतलब मजेदार यहां पर होती है बात कि आपको पूरा पता है कि एक साल आपके साथ क्या क्या हो सकता है। अगर कुछ अच्छा होने वाला है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ अशुभ भी होने वाला है तो उसके साथ में उपाय भी लिखे रहेंगे, तो घबराने की बिल्कुल भी आपको जरूरत यहां पर नहीं है। चलिए, अब हमने शुभ अशुभ योग यहां पर हमने ओपन कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कि जो ये सूरज जी हैं इनकी जो पहली ही यहाँ पर प्रेडिक्शन है उसमें लिखा है कि हाई बैड, यानी कि जो सिवियरिटी है हाई बैड है, यानी कि कंडीशन इनकी थोड़ी दयनीय है, अभी इनके प्रेजेंट में दयनीय चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर योग खराब है तो वो हमेशा खराब रहेंगे, क्योंकि साथ में देख सकते हैं कि व्यू रेमेडी का भी ऑप्शन दिया गया है, उसको करने के बाद, उपाय करने के बाद उसको सही भी किया जा सकता है। चलिए मैं आपको एक यहाँ पर प्रेडिक्शन पढ़ के बता देता हूं। इसमें लिखा है कि शादी के बाद अगर आपकी आंखें कमजोर हुई या उनमें किसी भी प्रकार की तकलीफ आई और आपको नमकीन खाना ज्यादा अच्छा लगने लगा और मीठे खाने से आप परहेज करते गए, पहले तो आपको पुत्र प्राप्ति में दिक्कतें यानी आनी, मतलब आपको पुत्र प्राप्ति में दिक्कतें आनी संभव है, फिर आपको शरीर के प्रति कोई ना कोई डर या फिर घबराहट लगी ही रहेगी और कामकाज की स्थिरता के लिए जीवन में कई बार तकलीफें भी होंगी। यानी यहाँ पर इन्होंने एक कंडीशन लिखी हुई है कि अगर इस तरह का भी आप अपनी लाइफ में फेस करेंगे तो हो सकता है कि आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें आप जो अपना जो बेबी प्लान कर रहे हैं उसमें आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें आगे और भी लिखा है कि अगर आप अपने काम की जगह पर किसी भी प्रकार की बेईमानी, धोखाधड़ी या रिश्वतखोरी करते हैं तो आपको अपना भाग्य बर्बाद कर देगा। सीधे सीधे भाई कि इस तरह का अगर कुछ हरकतें करते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो बच जाते हैं, लेकिन आप नहीं बच पाएंगे, आप सीधे सीधे वहां पर पकड़े जाएंगे और आपकी बड़ी छिछल्लेदर हो सकती है। इसलिए इस तरह का कुछ बिल्कुल भी प्लान ना करें आप। मैं एक बार दूसरी प्रेडिक्शन पे चलता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पर लिखा है कि आपके जीवन साथी के सेहत में आपको खराबियां देखने को मिलेंगी। यदि आप अपने घर में बड़े हुए तो यह भी आपके जीवन साथी के लिए सेहत की खराबी को दर्शाने वाला होगा, अर्थात आपका बहन भाइयों में बड़ा होना आपके जीवन को स्वास्थ्य संबंधी कष्ट प्रदान कर देगा। साफ तौर पे लिखा है कि अगर आप अपने घर में सबसे बड़े हैं तो ये आपके लिए शुभ नहीं अशुभ योग देगा। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि आपको बिल्कुल भी डराने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। अगर ऐसे साथ है तो ऐसे योग बन रहे हैं, लेकिन ऐसा हमने नहीं कहा कि उन योगों को बदला नहीं जा सकता। अगर इस तरह की प्रेडिक्शन है तो उनको बदला नहीं जा सकता, बिल्कुल बदल सकते हैं, उनको सही भी कर सकते हैं। आगे हम कुछ और देख सकते हैं तो आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं सूरज जी कि आपके बारे में बहुत सारे यहाँ पे प्रेडिक्शन लिखी गई, लगभग 10 से ज्यादा प्रेडिक्शन लिखी गई हैं, यानी कि कंडीशन थोड़ी सी कुंडली की आपकी दयनीय है। इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा। अगर ममता जी आप देख रही हैं तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कंडीशन थोड़ी सी दयनीय है, लेकिन मैं फिर से बोलूंगा कि ऐसा नहीं कि उसे सही नहीं कर सकते। सही कैसे कर सकते? पहले प्रेडिक्शन मैंने आपको पढ़ के बताई थी, अब उसके हम आते हैं व्यू रेमेडी में, यानी कि उपाय क्या, उससे कैसे सही किया जाए ताकि आपकी जो लाइफ है उसे अच्छा किया जा सके। यहां रेमेडी में दिया गया है कि लाल रंग की रुमाल अपने पास रखें, हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं और साथ ही साथ है सिंदूर के चोले का सामान वो भी चढ़ाना है, चमेली का तेल, हनुमान जी वाला सिंदूर, चांदी या सोने का वर्क, ये मतलब जो चोला है उसका ये सामान है। 1 साल तक हर मंगलवार सिंदूर चढ़ाएं और भोग लगाएं हनुमान जी को, ये आपको करना है, इससे आपकी लाइफ में काफी कुछ सुधार होगा। सोने में मूंगा धारण करें,
अपने दादाजी के भाई की सेवा करें और उनके साथ अपने तालमेल ना बिगाड़ें। पीले कपड़े में 9 साबुत लाल मिर्च डंडी वाली घर में उत्तर की दीवार की कील पर टांग दें। तो ये कुछ यहाँ पर आपको उपाय दिए गए हैं, ये आप अगर आप कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में काफी कुछ सुधार हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर इसमें कुछ आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, इसका क्या प्रोसेस है, कब करना है, कैसे करना है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपको थ्रू आउट द फ्लोटिंग बटन यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको डायरेक्ट कॉल करनी है और जो हमारे आचार्य हैं एस्ट्रो साइंस के ऑफिस में, वो आपको इसको पूरी तरह समझा देंगे कि कब करना है, कौन से योग इसके अच्छे हैं और किस तरह करना है, कितने दिन करना है, ताकि आपके लिए बहुत ईजी हो पाएगा। तो ये मैंने पहली रेमेडी आपको बता दी है और हम बैक चलते हैं यहाँ पर। और लेकिन मैं एक बात फिर से बोलूंगा कि ममता जी आप इस बात को थोड़ा सीरियसली लें, क्योंकि कंडीशन थोड़ी दयनीय मुझे नजर आ रही है यहाँ पर। आपको उपाय करने ही चाहिए, सिर्फ उपाय कर लेने से आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। जिन जिन परेशानियों को अभी आप फेस कर रहे हैं, इन सब से छुटकारा मिल जाएगा आपको। मैंने प्रेडिक्शन नंबर 3 पढ़ी थी, इसको भी एक बार मैं इसकी रेमेडी देख लेता हूँ कि यहाँ पर क्या दिया गया है। और इसको कर लेने से आपकी जो प्रॉब्लम है कि आप घर में बड़े हैं तो इस तरह की समस्याएं आपको होंगी, तो वो भी आसानी से यहाँ से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसमें लिखा है कि यदि आपके जीवन साथी का भाई उनको स्वयं दवाई या खाने पीने की चीजें अपने हाथ से लाकर दे तो आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। चांदी की चूड़ी में मीना लगवाकर जीवन साथी यानी कि जो आपकी बेटर हाफ है अपने हाथ में धारण करें। तो ये मात्र 2 उपाय हैं, इसको कर लेने से आपके और आपकी जो जीवन साथी हैं, जो आपके पार्टनर है, उनके बीच का जो तालमेल है बहुत अच्छा हो जाएगा, चाहे वह स्वास्थ्य संबंधी हो या किसी भी और भी तरह का हो। तो ये उपाय आपको कर लेने, ये उपाय आपकी जिंदगी में खुशियां ला देंगे। अल्टीमेट हम सबका गोल तो यही होता है कि यार हम अपनी जिंदगी में कैसे सब कुछ अच्छा कर पाएं, कैसे खुशियां ला पाएं, हम कैसे अपनी लाइफ को बहुत अच्छा चला पाएं। तो ये सिर्फ उपाय ऐसे हैं, आप इनको ये भी समझ लीजिए कि बस ये दवाएं हैं, इनको आपको लेना है जिसके पास आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये संख्या थोड़ी इनकी ज़्यादा है, तो मैं एक बार फिर से बोलूँगा कि एक बार ममता जी या सूरज जी जो भी वीडियोस देख रहे हैं, अपनी कुंडली आप क्रिएट करें अपने फ़ोन पर, इससे प्रॉपर तरीके से पढ़ें, सीरियसली पढ़ें। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है या आप नहीं पढ़ पाते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिया गया है, इससे आप क्लिक करने के बाद आसानी से सुन भी सकते हैं। तो ये तो हो गया शुभ अशुभ योग, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि क्या क्या अशुभ हो रहा है या क्या क्या होने के चांसेस हैं या क्या क्या हो सकता है, इस तरह का मैंने अभी आपको बताया। लेकिन रेमेडी करने के बाद क्या सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे प्रेडिक्शन यहाँ पे देखी थी हमने, बैड प्रेडिक्शंस देखी थी अभी तक, क्योंकि सिवियरिटी रेड भी दिख रहा था। ये मुझे पहले बता देना चाहिए था, लेकिन फिर भी इतने वीडियोस देखने के बाद आप लोग इतना तो समझ गए हैं कि क्या बैड है क्या गुड है। तो अभी हम चलते हैं गुड प्रेडिक्शन पर, कि जब आप उपाय कर लेंगे तो ये जो बैड थिंग्स हैं ये गुड में कैसे बदल जाएंगी और सब कुछ कितना अच्छा अच्छा हो जाएगा, वो यहाँ पर आपको आसानी से लिखा मिल जाएगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिवियरिटी पहले ही प्रेडिक्शन की गुड लिख के आ रहा है, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ बुरा ही है, अच्छे होने के भी चांसेस हैं। वो क्या है, आप लंबी यात्राओं समझौतों के द्वारा धार्मिक विषयों में सफलता अर्जित करते हैं। आपको यात्राएं करना बहुत पसंद होता है तथा यात्राओं से कभी भी भय नहीं होता। चलिए, तो आपके नेचर के बारे में लिखा है कि इस तरह के आप इंसान हैं और इस तरह की आपकी नेचर है। आप अपनी मेहनत से अमीर बनेंगे, आपको अच्छा भोजन, अच्छा पहनावा और जीवन में अन्य सुख प्राप्त होंगे। आपको जब भी कभी पैसे की जरूरत होगी तो स्वयं धन आपके पास चल के आएगा। अब ये समझ आप देख लीजिए कि ये बहुत कम लोगों के लिए कुंडली में ऐसा लिखा होता है कि स्वयं धन आपके पास चल के आ जाएगा। तो ये पूरे पूरे राजयोग दिख रहे हैं मुझे, लेकिन आपको उपाय करने पड़ेंगे। आप ये बहुत अच्छी बात लिखी है आपके बारे में कि आप अपनी मेहनत से अमीर बनेंगे, क्योंकि कई दफा को लोगों को मिल जाता है ऐसे ही फ्री में, तो उसकी वैल्यू नहीं होती। अगर आप खुद मेहनत करेंगे, खुद अमीर बनेंगे, अच्छा धन कमाएंगे, तो उसकी आपको वैल्यू भी रहेगी। आप यहाँ पर एक और देख लीजिए, यहाँ पर चौथे नंबर पे लिखा है कि आपकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी होगी, आप एक दौलतमंद इंसान होंगे। ये भी बहुत अच्छा लिखा है। और 5वें नंबर पे लिखा है कि आप स्वभाव से परोपकारी, संतोषी, जीवन आनंद से भरपूर रहते हैं तथा आपकी सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति होती रहती है। आपको हमेशा लाभ की प्राप्ति होती है। आपको रोगों से जल्द ही निदान मिल जाता है। आपका गृहस्थ जीवन सुखमय होता है। आपके 1 से ज्यादा बेटे होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं प्रेडिक्शन नंबर 5 में हर वो बात लिखी है जो वहां पर आपके लिए
दुख के सेक्शन पे लिखी थी, यानी कि बैड प्रेडिक्शन में लिखी थी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका गृहस्थ जीवन सुखमय होगा, यानी कि आपके और आपके पार्टनर के बीच की जो कंपैटिबिलिटी है बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। इसमें लिखा है कि आपके एक से ज्यादा बेटे होंगे। वहां पर क्या कंडीशन लिखी थी कि जो आपका संतान होगी उसमें भी दुविधाएं हैं, उसमें भी कुछ अड़चन आ रही थी। यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसमें लिखा है आपको रोगों से जल्द ही निदान मिल जाएगा। वहां पर लिखा था कि आपकी थ्रू आउट लाइफ आपको किसी न किसी तरह की शारीरिक अस्वस्थता बनी रहेगी, वो भी यहाँ पर बहुत अच्छे से नजर आ रही है। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मात्र जो उपाय दिए गए उसे आप कर ले, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। और बाकी आप यहाँ आसानी से पढ़ें। और देखिए यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी यहाँ पर और लिखी है कि आपको अपना जीवन साथी आपके मन मुताबिक मिलता है, आप अपने जीवन साथी से संतुष्ट रहते हैं, आपका दाम्पत्य जीवन मंगलमय होता है, आप अपने जीवन साथी की सहायता से लक्ष्य को प्राप्त करने वाले होते हैं, आपके जीवन साथी का स्वभाव और स्वास्थ्य अच्छा होता है, आपका अपने जीवन साथी के साथ दोस्ताना रिश्ता होता है, आप अपने जीवन साथी से धन अर्जित करते हैं। और पहले क्या लिखा था बैड प्रेडिक्शन में कि आपके और आपका जो पार्टनर है उसके बाद कुछ उनके साथ कुछ मतलब रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं हो सकते, उपाय करें सब कुछ बहुत बेहतर हो जाएगा। तो ये तो बात रही शुभ अशुभ योग की फुल लाइफ प्रेडिक्शंस। ये कोई एक दिन का काम नहीं कि आज करेंगे कल हो जाएगा, ये पूरी जिंदगी की दिनचर्या यहाँ पर लिखी हुई है कि पूरी लाइफ में अगर इस तरह का करते हैं तो इस तरह के पड़ाव से आपको होकर गुजरना पड़ेगा। अगर शुरुआत में कुछ तकलीफें हैं तो उसके बाद सब कुछ बहुत अच्छा भी हो जाएगा। अब आगे हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो सवाल ज्यादातर लोगों का होता है कि आखिर कब तक, अगर हमारे जीवन में समस्याएं हैं, दुख है, तकलीफ है, तो आखिर कब तक रहेंगी वो, उनसे कब हम निकल सकते हैं, कब अपनी जिंदगी के नए राहों पे चल सकते हैं, कब हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं, ऐसी कौन सी पीड़ा हमारे जिंदगी में आ रखी है जिसकी वजह से हम उभर नहीं पा रहे। ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाग्य की अशुभता की तिथि, मैंने आपसे यहाँ पे कहा था कि यहाँ पे डेट लिखी मिलेंगी। इसमें लिखा है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें 2001 से 2017, यानी कि ये टाइम तो निकल चुका है, लेकिन आपके साथ किसकी कंडीशन रही है खराब, गुरु का फलादेश, यानी कि गुरु का जो स्थान रहा है वो कुछ इस प्रकार रहा है जो आपको तकलीफ देता रहा है। वो आप यहाँ पर आसानी से पढ़ भी सकते हैं, आप देख सकते हैं कि सिवियरिटी बैड भी रही है। तो अभी हम एक काम करते हैं कि 17 वाला तो खैर को निकल गया है, इसमें हमारे हाथ में भी कुछ है नहीं। अभी जो चल रहा है यानी कि 2005 से लेकर 2029 तक, ये अभी आने वाले वक्त में इसके चांसेस हैं, तो उसका जो सिवियरिटी है चंद्र का फलादेश है, यानी कि चंद्रमा का कुछ ऐसे दोष हैं जो हमारी जिंदगी में हमारे अंधेरा डाल रहे हैं। तो उसको कैसे सही किया जाए, उसको कैसे उजाले में तब्दील किया जाए। तो आप यहाँ पे लिखा है कि आप अपनी कड़वी जुबान की वजह से बेवजह बर्बाद हो सकते हैं। इस तरह के अगर कुछ आपके इंटरनल इफेक्ट्स हैं या कुछ ऐसी इंटरनल आपकी आदतें हैं जो आपको थोड़ा सा मुश्किल में डाल सकती हैं। लिखा है इसमें साफ साफ कि आपकी अक्ल तो हमेशा उत्तम रहेगी पर आपकी जुबान को हमेशा काबू में रखें। साफ साफ तर्क मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि भाई साहब आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन ये जो आपकी जुबान है ना, ये आपका सारा काम खराब कर देती। तो बिल्कुल सटीक वही बात यहाँ आपसे लागू होती है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, सारी चीजें, लेकिन आप अपनी जुबान के कारण सब कुछ खो देते हैं। तो ये आपका ऐसा नहीं कि आप चाहकर कर रहे हैं, ये चंद्रमा आपसे करवा रहा है, क्योंकि उसकी दशा ऐसी है, उसका स्थान ऐसा है कि आप चाहें या ना चाहें वो ऐसा होगा। लेकिन अब बात यह आती है, फिर आप पूछेंगे कि सर अब ये हो रहा है तो हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, हम क्या करें। आपके हाथ में भी है, उसे बदला भी जा सकता है, उसे सही भी किया जा सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे वीडियो रेमेडी का एक यहाँ पर बटन दिया हुआ है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आ जाएगा कि चंद्रमा को कैसे खुश किया जा सकता है, उसके स्थान को कैसे अच्छे स्थान पर लाया जा सकता है जो कि आपको अच्छे फल दे। चंद्रमा बहुत शुभ फल देता है, जिसका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है तो वो रंग से राजा बन जाता है। इंसान की जिंदगी में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो चंद्रमा की तरह चमकने लगता है अगर चंद्रमा अच्छे फल देना शुरू करता है। तो यहाँ पर अभी और आगे मैं आपको बताऊंगा कि और कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं जिनका उनका असर हमारी जिंदगी पर कैसा है, यानी कि सूरज जी की कुंडली पर कैसे पड़ रहा है। तो अभी आप आगे मैं एक बार और थोड़ा सा आपको पढ़ के बता देता हूं। यहाँ पर इसमें एक चीज और लिखी है कि आपका दिमाग बहस करने वाला तथा दूसरों को अपने आगे कुछ ना समझने वाला ही भी होगा, यानी कि आपका जो नेचर है बॉसी नेचर होगा। आपको बस लगेगा कि मैं ही सही हूं, सामने वाले सब गलत है। और मैं फिर से यही बोलूंगा कि आपका नेचर ऐसा नहीं है, आपसे ऐसा करवाया जा रहा है।
चंद्रमा आपसे ऐसा करवा रहा है क्योंकि चंद्रमा वहां बैठकर ऐसे प्रभाव आपको डाल रहा है। 2007 से लेकर 2031 तक राहु का भी फलादेश है। राहु भी बिल्कुल आंख टिका के बैठा हुआ है आपकी कुंडली पर, और आपको तो पता ही है कि राहु का अगर फलादेश ज़्यादा हो जाता है, राहु अगर थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है तो उसकी कंडीशन थोड़ी सी और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। टाइम बहुत ज़्यादा है, 2000 यानी कि 31 तक है, 2031 तक, तो आज से लगभग अभी 7-8 साल और ऐसे हैं, तो आगे आने वाले टाइम में भी इस तरह की दिक्कतें होंगी। तो इससे बाहर निकलने के लिए आप यहाँ पर व्यू रेमेडी पर जाएं, और ये जो यहाँ पर रेमेडी मिलेगी उससे आपको करना है, और इन सारी चीज़ों से आसानी से आप छुटकारा पा सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि रसोई में बैठ कर के खाना खाएं। ज़्यादातर लोगों को मना किया जाता है, लेकिन इनके लिए उपाय है। 43 दिन लगातार 6 नीले फूल सरस्वती माता की मूर्ति के आगे रखें। शीशे की काली गोली या सिक्के की गोली अपने पास रखें। भूरा काला कुत्ता पालना शुभ प्रभाव देगा। ये मैंने सुना भी था, और कि कई दफ़ा जो पेट होते हैं, जो डॉग होते हैं, उनके पालने से बहुत लाइफ अच्छी होती है। और मैं यहाँ पर अभी पढ़ भी रहा हूँ कि साफ साफ तौर पर लिखा है कि इनको भूरा काला कुत्ता इनके लिए शुभ फल होगा। तो सूरज जी, ये जो भी उपाय यहाँ पर लिखे हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फलदायी है, इनको आप करें। ममता जी, अगर आपको अभी भी कुछ अपने बेटे के बारे में और कुछ जानना है तो पूरा ये एस्ट्रो साइंस ऐप इस वक्त पूरा इनके पास सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारी यहाँ पर प्रेडिक्शंस पढ़ सकते हैं। जो भी सवाल आपके मन में है उस हर एक सवाल का जवाब यहाँ पर मिल जाएगा आपको एस्ट्रो साइंस ऐप में। बस आपको क्या करना है, इसे डाउनलोड करना है और इसमें अपनी डिटेल्स फिल करनी है, और साथ ही साथ उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अगर कुछ पिछली जानकारी चाहिए तो आसानी से पढ़ सकते हैं, आगे की जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको एक प्लान खरीदना पड़ेगा जो कि मेंबरशिप प्लान है, उसे आप ले सकते हैं। उसके बाद आप जो चाहें अपनी कुंडली के बारे में पढ़ सकते हैं, इतना ही नहीं उपाय सहित। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के जो हमारे लकी जो पर्सन थे सूरज जी, जिनकी आज हमने कमेंट्स उठाया था अपने वीडियोस से, और उनके बारे में बहुत सारी हमने बातें बताई। उम्मीद करते हैं कि आप जो अभी फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो आपके लाइफ में एक ऐसा अभी वक्त चल रहा है, वो यहाँ पर साफ साफ लिखा नजर आया होगा। तो जिंदगी में परेशानियां हर किसी की आती हैं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनसे निकलने का उपाय अब आपके सामने आ चुका है एस्ट्रो साइंस ऐप। बस आप अपनी जिंदगी में अगर एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो कदम अगर आपका सही राह में है, सही डायरेक्शन में है, और वो सही डायरेक्शन आपकी ज़िंदगी की है एस्ट्रो साइंस ऐप। बस अब आपकी ज़िंदगी में खुशियां बनी जाएं, क्योंकि हम भी चाहते हैं और एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ भी चाहते हैं कि बस अब किसी की ज़िंदगी में और दुख नहीं। जय माता दी। कहते हैं भाग्य किसने देखा है, पर अब आप खुद अपनी लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली में अपना भाग्य लिखित रूप में पढ़कर अपने अनुरूप बिना किसी कंफ्यूजन के चला पाएंगे। ये देखिए, आपकी कुंडली के बारे में यहाँ लिखा आता है कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, गंडमूल दोष है या नहीं। साथ ही यहाँ पर आपके ग्रहों के हालात में लिखा आता है कि कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ है या कौन सा अशुभ। यहाँ आपको ये भी लिखा दिखाई देगा कि कौन से ग्रह का दान करें और कौन से ग्रह का नहीं। आपकी कुंडली की सबसे बड़ी खराबी यानी पितृ ऋण दोष और उसका समाधान मोटे अक्षरों में लिखा दिखाई देगा। ठीक इसके बाद यदि आपको कोई लंबी बीमारी है या भविष्य में होनी है तो ये विशेष स्वास्थ्य योग के कॉलम में साफ लिखा मिलेगा। एक इंसान की प्रोफेशनल लाइफ की कामयाबी ही उसके जीवन का आधार होती है, इसलिए साथ ही आपके लिए कामकाज की हेडिंग के ठीक नीचे आपको लिखित में मिलेगा कि आप कामयाब होने के लिए नौकरी करें या व्यापार। आपका स्वभाव, पारिवारिक संबंध, रुपए पैसे के हालात, कोर्ट कचहरी के मामलों जैसी घटनाओं की जानकारी किस्मत की सांकड़ी में लिखी आती है। गुरुदेव ने खास तौर पर आपके लिए भाग्य की अशुभता की तारीखें आपकी वशिष्ठ ज्योतिष कुंडली में यहाँ लिख कर दी हैं, जिनसे आपको पता चलेगा कि आप अपनी जिंदगी में कौन सी तारीख से अमीर बनेंगे और किस तारीख से आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। यहाँ आपको कर्ज से मुक्ति की तारीख भी मिलेगी। आपका वर्ष फल आपके किसी भी वर्ष के जन्म की तारीख से लेकर अगली जन्म तारीख के बीच में क्या क्या शुभ और अशुभ घटित होगा, ये आपके वर्ष फल में लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। मकान, वाहन बना पाएंगे या नहीं, विदेश जा पाएंगे या नहीं,
आपके स्वास्थ्य के उतार चढ़ाव या किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये भी यहाँ लिखा दिखाई देगा। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात कि जन्म कुंडली में यदि कुछ आपके जीवन में खराबी के हालात हैं तो उसको सही करने के लिए आपको उपाय साथ ही लिखा मिलेगा। इसीलिए अपने जीवन के हर कंफ्यूजन को क्लियर कीजिए, क्योंकि आपकी वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली आपकी नॉर्मल लाइफ को ग्रेटेस्ट लाइफ बनाने के लिए बेस्ट एडवाइस देती है। तो देर ना करें, गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के ज्योतिषीय ज्ञान और सटीक गणना पर आधारित अपनी वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली आज ही मंगवाएं। अब आप अपनी वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड बॉक्स में भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ निजी जानकारियां भी लिखी आती हैं जो आप किसी के साथ साझा नहीं करना चाहेंगे। तो आज ही अपने भाग्य की हर क्लियर कंफ्यूजन की कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए।